कुछ लोग को लगता है रिजल्ट वाइज से आ जाता है। किसी के भी सफलता में 3 चीज का योगदान होता है। आजकल तो शिक्षक ही विद्यार्थी को बर्बाद कर रहा है। मैं जब पढ़ता था तो दादाजी के बीड़ी के धुआं में पढ़ता था, और ये हकीकत है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के रिजल्ट ना होने का एक बड़ा कारण है। लाइफ में आपको जो करना है 30 साल से पहले करिएगा। बीपीएससी का यहाँ पे अच्छा लगता है कि रिजल्ट वाइज से, कुछ लोग को लगता है रिजल्ट वाइज से आ जाता है। जो एसी के सामने आदमी पसीना से भीग जाता है, एसी के सामने नहीं समझे, कोई इधर से चलता है कोई इधर से चलता है, कोनो काम नहीं करता है। और उसके बाद लोग को लगता है कि कामयाबी थाली में सजा के मिल जाती है ना। ठंडी गर्मी या कुछ भी हुआ हो, चाहे आदमी कितना थका रहे, सुबह आपको यहाँ 7 बजे आदमी मिलता है, चाहे कुछ भी। तो देखिए किसी के भी सफलता में 3 चीज का योगदान होता है। एक माँ बाप सपोर्टिव रहे, गार्जियन, एक बच्चा स्वयं पढ़ने वाला हो, और टीचर आपको टू द पॉइंट एग्जाम के हिसाब से पढ़ा दे, काम खत्म। आजकल तो शिक्षक ही विद्यार्थी को बर्बाद कर रहा है। एग्जाम इतना टफ है, ये पढ़ो वो पढ़ो। मैं जब पढ़ता था तो दादाजी के बीड़ी के धुआं में पढ़ता था। ऐसन शिक्षक ऐसन बोल रहा है ना कि दादाजी जब बीड़ी पीते थे उसमें जो रोशनी निकलता था उसमें हम पढ़े हैं, तुम लोग पढ़ो। अरे बाबू ऐसा कुछ नहीं होता है, हम आपको अभी भी बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप यकीन मानिए, आप कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते रहिए। घर जाने के बाद 4 से 5 घंटा भी अगर आप दे दीजिएगा, प्रतिदिन 4 से 5 घंटा क्लास कोचिंग के अलावे, मतलब क्लास के अलावे घर से 4-5 घंटा दे देंगे, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोकेगा। अब देखो, हमेशा एक चीज याद रखना, हम कभी भी अपनी किताब और अपनी नोट्स को मोटा होने नहीं दिए हैं। लेकिन बहुत सारा देखें हम क्या बोलेंगे, हमारी शिक्षक बिरादरी में उन्हें यह लगता है कि किताबें मोटी हो जाएंगी, नोट्स ज्यादा मोटा हो जाएगा, तो क्या होगा, मतलब बच्चों के दिमाग में बैठेगा। और ये हकीकत है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के रिजल्ट ना होने का एक बड़ा कारण है। वो खुद से ज्यादा भरोसा रखते हैं कि फलनिया टीचर पढ़ा देंगे तो हो जाएगा, इस किताब से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। उन्हें अपने पे कभी भरोसा नहीं होता। और वो सतरंगा किताब पढ़ेंगे, उनसे पूछोगे हिस्ट्री का बढ़िया किताब तो 5 को बताएगा। तुम चले जाओ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के पास, वो एक ही राइटर का नाम जानते हैं, केवल एक, उससे ज्यादा वो नहीं जानते। अपनी बिहेवियर को चेंज करो, ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर हमें तुम्हें अपनी विद्वता दिखानी होगी, अभी हम केमिस्ट्री के 5 न्यूमेरिकल ले आएंगे, दंदना के बना देंगे। तुम कहोगे वाह क्या सर पढ़ाई किए थे। ऐसा कुछ नहीं पढ़ाई किए थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम्हें डर, अच्छा अपने से सोच के देखो, तुम्हें अगर एक मैट्रिक के बच्चे को डराना हो तो ऐसा नहीं तुम न्यूमेरिकल दिखाओगे, ऐसा सवाल दिखाओगे, बेचारा नाच जाएगा। लेकिन तुम्हें भी पता है कि वो एग्जाम में नहीं आएगा। और इस बार रेलवे में भी यही हुआ था बहुत सारे बच्चों के साथ। बाप हो बाप, हाई न्यूमेरिकल, ये वो दुनिया, ऐसा कुछ नहीं होता, समझना। इसलिए शांति से पढ़ाई करना। आगे बढ़े। सर मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, मेरा एज 22 साल है, मैं फाउंडेशन क्लास 18 मंथ्स दुका कर रहा हूँ, बीपीएससी ज्वाइन करूँ या ना करूँ? कर लो ज्वाइन, अब कौन चीज चाहिए? 22 साल उम्र हो गया, बूढ़ा हो गया तुम। भाई अब 30 साल के बाद आपके उम्र में क्या बचा है? लाइफ में आपको जो करना है 30 साल से पहले करिएगा। 30 साल के बाद आप उस सेम काम को दोहरा रहे होते हैं। समझ में आ गया? जो काम कर लिए 30 साल से पहले, बाकी बची जिंदगी उसी काम को दोहराइएगा। जैसे हम लोग मास्टर बन गए, 30 साल से पहले ही बन गए थे, अब पूरी जिंदगी मास्टर रह जाएगा आदमी। उसी काम को क्या करेगा? रिपीट करेगा। 30 साल से पहले पुलिस में चल गए, पूरी जिंदगी उसी को रिपीट करिएगा। जो बनना बिगड़ना है आपको 30 से पहले ही बनना बिगड़ना है, उसके बाद जो हो गए उसी में रहेंगे पूरी जिंदगी। इसलिए 30 से आगे वाले को हम क्या बोल देते हैं, अब करना है क्या, आप ट्रेन की पटरी पे आ गए, अब चलते रहिए, इसी पे डगरते रहिए। अरे भैया आपको डॉक्टर बनना है तो 30 से पहले ही ना बन जाते हैं, उसके बाकी जिंदगी उसी काम को दोहराते रहते हैं। जैसे तुम लोग बकलोल बन गई, 30 से पहले क्या हो गई? बकलोल। अब बाकी पूरी जिंदगी क्या रहोगी? लोग बकलोल। देखो तुम लोग को हम कितना अच्छा समझा देते हैं। इधर वाली कंफ्यूज में है सब, ये सब लड़की कंफ्यूज। सर को कैसे पता चल गया? कंफ्यूज पूरा। सोच, इतना दिन हम छुपा के रखे, सर को एक झटका में पता चल गया कि हम लोग बकलोल है। नहीं पता चल गया? चलो देखो बहुत ध्यान से।